मैं नासिर हुसैन आप सबका जेएनआर स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग साथियों यहां से पढ़ेंगे वो है क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर। इस हमारे चैप्टर का नाम है। क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री हाउ व्हेन एंड वेयर चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हम लोग इसको एक बेहतर ढंग से समझने की और कोशिश करेंगे। देखिए ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये हमारा कहां है, स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। कहां पे है, मॉडर्न हिस्ट्री। ये हमारा दोस्तों जो रहेगा ना, ये है मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत है। आप इससे पहले जो भी क्लासेस आप पढ़े होंगे, 6 हो 7th हो, 6 में आप एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़े होंगे, 7th में आपने पढ़ी होगी मॉडर्न मतलब मिडावल हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि बंगाल का हो गया। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, तो इस हिसाब से आप पढ़ेंगे। 6 क्लास में जब आप पढ़े होंगे वो रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री। आप जो पढ़े होंगे क्लास 7th में वो रहेगा आपका कौन सा, मिडावल हिस्ट्री। और ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग क्लास 8th में, ये रहेगा कौन सा हमारा, मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आप दोस्तों अगर देख लें तो हिस्ट्री को कैसे हम पढ़ सकते हैं, तो हिस्ट्री को मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं 3 पार्ट से डिवाइड करके। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करके। पहला जो वो आता है एंशिएंट, जो कि हम लोग पुराने राजा रानियों के बारे में पढ़ते हैं। फिर दूसरे में दोस्तों आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडावल हिस्ट्री। कौन सा है, मिडावल हिस्ट्री। आगे बात समझ में। जो तीसरा जो दोस्तों आता है वो रहता है हमारा कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री। कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री। ये 3 टाइप से हम लोग इतिहास को या फिर हिस्ट्री को साथियों समझ सकते हैं, है ना। हिस्ट्री को हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को में पढ़ते हैं। 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा इस चैप्टर से जो लेना देना है दोस्तों, वो रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री से। कहां से, मॉडर्न हिस्ट्री से। देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, जरा समझते हैं। हाउ व्हेन एंड वेयर। जैसे अगर मैं बोलूं हमारा मुल्क हिंदुस्तान क्या है, आजाद है ना। कहां पर है, एक जगह होंगी वेयर का मतलब कहां पर, है ना। अगर मैं बोलूं कि एक डेट है, क्या मैंने क्या लिखा है, 15 अगस्त 1947। एक एग्जांपल के जरिए से मैं आपको समझाना चाहता हूं बस, है ना। हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 या फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क प्यारा हिंदुस्तान क्या हुआ था, अंग्रेजों के हुकूमत से आजाद हुआ था। देखते हैं ये फ्रीडम क्या है, फ्रीडम कब हुआ, वेन, कब। ये जो रहेगा दोस्तों वेन, है ना। ये किसको बताता, वेन जो है ना एक सिचुएशन को बताता है, एक डेट को बताता है। अगर मैं बोलूं वेयर का मतलब कहां, इंडिया। तो 1947 को फ्रीडम कहां पे मिला था, इंडिया को मिला था। वेयर कहां पे, इंडिया को मिला था। अगर मैं बात बोलूं हाउ, आखिर इंडिया को आजादी 15 अगस्त 1947 को इंडिया को क्या मिली, आजादी मिली। क्या मिली दोस्तों, आजादी मिली। तो अब हम लोग बोलेंगे ना हाउ, कैसे इंडिया को आजादी मिली, रिवोल्ट्स करने से। और हमारे जो नेशनल लीडर्स रहे, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो और से बहुत सारे नेशनल लीडर्स की कुर्बानियां से हुई, उनकी मेहनत से हुई, उनके स्ट्रगल से हुए, उसने रिवोल्ट्स मूवमेंट्स चलाए, तब हमारा मुल्क हिंदुस्तान क्या हो गया, आजाद हुआ। कब, 1947 को। आगे बात समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि किसी भी इवेंट्स को होने के लिए एक डेट होता है। हम डेट के बारे में मोस्टली पढ़ेंगे। उसके बाद की प्रोसेस समझेंगे कि यार हुआ कैसे, हाउ, कैसे। ऐसे तो आजादी तो नहीं मिली ना, हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, हमें बहुत स्ट्रगल्स करने पड़े। हमारे जो नेशनल लीडर्स रहे हैं ना, रिवॉल्ट्स और मूवमेंट्स के जरिए से मिले, और क्या मिली, तभी हमें आजादी मिली। कुल मिलाकर के मैं यहां पे समझाना चाहता हूं कि जब भी कुछ होता है, कैसे होता है, कब होता है और किस जगह पर होता है, जगह के बारे में बताता है, वेन एक डेट को बताता है, एक प्रोसेस को बताता है कि ये कैसे हुआ, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे क्यों आया, कैसे आया, वो पर पहले अंग्रेज पहले इंडिया में कहां पर आए, कुछ इन सब चीजों को हम लोग इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे। जरा हम आगे समझ लेते हैं और देख लेते हैं दोस्तों अच्छे तरीका से। ओके साथियों, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा जो इसका
एक पॉइंट था, एक बेहतर तरीका से एक छोटी सी मैंने आपको समझाने की मैंने कोशिश की अभी कुछ देर पहले कि किस हिसाब से आप इस चैप्टर को कैसे समझ सकते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल एक हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री का बिल्कुल ये क्या है, इनिशियल है, स्टार्टेड है क्लास 8 से ही, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 9 में, सॉरी जो आप क्लास 9 आगे वाले जाएंगे और क्लास 10th में और क्लास 8, 9 और 10th में बिल्कुल आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। सो गाइस यहाँ से बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआती दौर है, राइट। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया क्या कंटेंट है, मैं हमेशा की तरह मैं कंटेंट बताता हूं, कंटेंट क्यों जरूरी है। साइंस के या फिर मैथ्स का जो क्लासेस होंगे वीडियोस में आपने शायद उस वक्त देखा होगा, समझ चुके होंगे कि ये किस हिसाब से और क्यों और कितना इंपॉर्टेंट है कंटेंट, ताकि कि आप बेहतर से किसी भी चैप्टर को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कंटेंट में सबसे पहले हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे वो रहेगा इंट्रोडक्शन, कि इस चैप्टर में एक्चुअली में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, ताकि कि थोड़ा सा एक आपके दिमाग में कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स जो है ना आपके दिमाग में रहेगा कि वाकई हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि कि आपको जो आगे पढ़ना होगा ताकि कि आपको समझने में आसानी हो। सेकंड में दोस्तों पढ़ेंगे वो होगा हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स, कि डेट्स जो है तारीख है जो है तिथि, ये किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको भी बेहतर ढंग से समझेंगे, क्योंकि इन सबसे बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे विच डेट्स, तीसरा नंबर पे हम लोग देखेंगे कि कौन सी डेट है ना। उसके बाद फोर्थ नंबर पे रहेगा हाउ डू वी पीरियोडाइज। हाउ डू वी पीरियोडाइज का मतलब ये हो गया कि इंडियन हिस्ट्री को किस हिसाब से पीरियडाइज किया गया है, उसको पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग हाउ डू वी पीरियडाइज में कि इंडियन हिस्ट्री को किस हिसाब से पीरियडाइज किया गया है, उसको हम लोग सबसे पहला पॉइंट पे ये देखेंगे कि ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ब्रिटिश के द्वारा इंडियन हिस्ट्री को किस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है। इसमें मोस्टली हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है जेम्स मिल, राइट। हम लोग उन्हीं को पढ़ेंगे कि उन्होंने ही, जेम्स मिल ने ही क्या किया था कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। हम लोग आगे देखेंगे। सेकेंड पॉइंट में दोस्तों देखेंगे अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब दूसरे किस हिसाब से इंडियन हिस्ट्री को क्लासिफिकेशन किया गया उसको हम लोग देखेंगे। थर्ड में देखेंगे दिस डिवीजन हैज इट्स प्रॉब्लम, जो इन सब जो डिविजन जो किया गया था इनके भी कुछ न कुछ नुकसान थे, जो कि हमारे लिए क्या थे, ये एक हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ जब इस हिसाब से हमारे इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। तो आ रही बात समझ में, इसको हम लोग देख लेंगे। फिफ्थ नंबर पे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या होता है या फिर कॉलोनियां क्या होती है, जो कि आजाद होने से पहले, जब 1947 में जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ उससे पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों के मुल्क हिंदुस्तान क्या एक कॉलोनी हुआ करती थी, किसके, ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के। 6 नंबर पे हम दोस्तों पढ़ेंगे वो रहेगा हाउ डू वी नो, हम किस हिसाब से जाने या पता करते हैं, हम किस हिसाब से या फिर कैसे हम लोग चीजों को समझते हैं। जैसे कि हमें कैसे पता चलता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी प्रशासन व्यवस्था थी, वो किस हिसाब से हमारे जो रिकॉर्ड्स को पता लगाते हैं कि पहले किस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेजों के द्वारा हुआ था, आज कैसे हो रहा, पहले का एडमिनिस्ट्रेशन में आज का एडमिनिस्ट्रेशन में किस हिसाब से चेंजेस हैं, इसको हम लोग समझेंगे। दोस्तों अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि सर्वेस बिकम इंपॉर्टेंट। सर्वेस क्यों जरूरी है, व्हाई इंपॉर्टेंट, व्हाई सर्वेस आर इंपॉर्टेंट, है ना। इसकी आखिर सर्वे जो है वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण बन गया, उसको समझेंगे। थर्ड में हम लोग देखेंगे व्हाट ऑफिशियली रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, कौन कौन ऐसी बातें हैं जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो कि अंग्रेजों के द्वारा कई सारे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकली हो, या फिर वो कोई भी पॉलिसीज लाते थे, कौन कौन तरह के जो पॉलिसीज थी उनके पास, वो इंफॉर्मेशन, कौन ऐसी चीजें जो हमें नहीं कहते, उनके रिकॉर्ड्स में क्या थी क्या नहीं है, उनको हम लोग समझेंगे। और साथ में हम लोग समझेंगे कि सोर्सेज ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स,
कि कौन कौन से जो ऐसे अनऑफिशियल रिसोर्स थे जिसमें से कि हमें जानकारियां इकट्ठा होती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स, कहां तक सही कहां तक गलत, आखिर उसकी लिमिटेशंस क्या थे उसको समझेंगे। आ रही ना बात समझ में। कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर ये है कि सोर्सेस ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये है कि जब अंग्रेज मुल्क हिंदुस्तान पर उनका जब रूल हुआ, जब वो रूल कर रहे थे तो उसका मैंने पॉलिसीज क्या क्या थे, क्या क्या कानून बनाते थे, है ना, लोगों के साथ किस हिसाब से ट्रीट किया जाता था, किसानों के साथ क्या होता था, उसके बाद फिर राजाओं के साथ उनके क्या मेल जोल थे, इस चीजों को हम लोग समझेंगे। आ रही है बात समझ। एक कुल मिलाकर के हमने 6 पॉइंट पे 6 नंबर पे हम लोग पूरे तरीका से इस चैप्टर को बहुत आसानी से पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, वो है इंट्रोडक्शन। पहला वाला हम लोग दोस्तों इसमें शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन। आज वी नो दैट कि जैसे आप हैं, आपके आसपास में जितने भी लोग होंगे उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, है ना। जैसे मेरा नाम नासिर हुसैन है तो मेरा नाम का मतलब होता है हेल्प करने वाला, मदद करने वाला। उस हिसाब से आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। क्यों रखते हैं आखिर, जरा सोचने की कोशिश करें। इसलिए रखा जाता है नाम ताकि कि उसका कुछ मीनिंग होता है ना, हर एक नाम का एक मीनिंग होता है। इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को नाम सोच समझ कर रखते हैं। कहते हैं कि जैसा नाम वैसा काम। आ रही है बात समझ में। लोगों का नाम जैसा रखा जाता है वैसा ही उसका कर्म भी करता है, ये माना जाता है ना। उसी हिसाब से हम लोग दोस्तों समझेंगे यहाँ पे कि परिचय है कि इस वर्ड का जो यहाँ इस चैप्टर का जो मतलब है, इसका मतलब क्या है, जरा इसको समझते हैं। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हाउ एंड व्हाई इंपॉर्टेंट आर डेट्स, कैसे और क्यों डेट्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर पे, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे विच डेट्स, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, डेट्स ही क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं था कि जब हमने पढ़ना शुरू करेंगे इंडियन हिस्ट्री को, जब हम लोग यहां से, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम राजाओं के ही, उस वक्त राजा ही हुआ करते थे या फिर ब्रिटिशर्स ही इंडिया में थे, और सभी छोटे मोटे लोग थे, किसान थे, मोची थे, काम करने वाले थे, तो उनका आखिर बारे हम क्यों नहीं पढ़ते, है ना। तो इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ेंगे और साथ में पीरियोडाइज भी पढ़ेंगे कि इंडियन हिस्ट्री को किस हिसाब से पीरियोडाइज किया गया था, ये भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रिटिशर्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ब्रिटिशर्स ने पीरियोडाइज जो किया था, मतलब इंडियन हिस्ट्री को किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उसको हम लोग समझेंगे। व्हाट इज कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या होती है, कॉलोनियल सिस्टम क्या होता है, जरा हम उसके बारे में भी एक नजर में देखेंगे। और साथ में व्हाट यहाँ पे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के इतिहास का क्या सोर्स है, कहां से हम इतिहास को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जहां से हमें अपने जो गुजरे हुए कल की पास्ट की बातें हम जान सकते हैं। पास्ट में क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, पहले में अब में क्या चेंजेस है। हिस्ट्री रिलेटेड टू डेट्स, है ना, तारीख से क्या होती है वो रिलेट किया जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग दोस्तों समझेंगे साथ में ही एंड इश्यूज रिलेटेड टू, कि जो भी सोर्सेस थे हिस्ट्री का वो कहां से मिले, साथ में इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको भी देखेंगे। और साथ में दोस्तों ये रहा हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन खत्म, कि मैंने यहाँ पे ये बताया कि हम लोग क्या क्या परिचय है ना, कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने यहाँ पे मोस्टली एक मोटे तौर पे मैंने डिस्कस कर दिया हूं। आपको ये बात याद रखनी है। अगर किसी ने अगर आपसे पूछ देगा कि बेटे अब बताओ कि इस चैप्टर में पढ़ते क्या क्या, बिल्कुल एकदम फटाफट आपको 2 मिनट में आपको ये टाइम लगेगा याद करने में, याद कर लिया। कोई भी पूछेगा फटाफट आपको चिपका देना आप पे। आ ना बात समझ में, हाथ नहीं चिपकाना है, बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता देना उसको। आई ना बात समझ में, क्योंकि दोस्तों पता है आपको, जब भी आप एक प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, आप 8th में होते हैं, तो आप कुल मिलाकर के जब भी आप इस क्लासेस में होते हैं तो आपको याद रखना है कि आफ्टर ग्रेजुएशन, है ना, आज से लगभग कितना 6-7 साल बाद के बाद जो भी आप गवर्नमेंट के एग्जाम्स देंगे, कोई भी सरकारी नौकरी के लिए, कोई स्टेट का एग्जाम्स हो, सेंट्रल का एग्जाम हो, बैंक में हो, रेलवे में हो, आपको इंडियन हिस्ट्री जो पढ़ाया जाएगा आपको फिर वही सब पढ़ने हैं, फिर आपको यही सब फिर से वहां भी पढ़ने होंगे, क्योंकि उन सब में एक पार्ट होता है हिस्ट्री का जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप इस हिसाब से पढ़ें ताकि कि आपको लंबा टाइम तक आपको याद रहे। इसलिए हिसाब से मैंने क्या किया हूं, मैंने यहाँ पे इस हिसाब से मैंने एक डिजाइन किया है क्लास को, ताकि कि आपको एक लंबा टाइम तक आपको याद रहे। प्रॉपर आप नोट्स बना लें,
आने वाला मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जब आप इस बेहतर ढंग से आप नोट्स बना के रखेंगे, कहीं ना कहीं आगे भी आपका काम आने वाला होगा गवर्नमेंट एग्जाम के देने के टाइम पे। आ रहे ना बात समझिए, किस हिसाब से आप समझ सकते हैं। अगर आपको कभी गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है, प्लीज आप इनको एक बढ़िया से नोट बना करके आप रख लो। आने वाला 5-6 साल में कहीं ना कहीं आपको फिर इन्हीं का काम आने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। कहीं ना कहीं वहां पर भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मैं गवर्नमेंट जॉब की जो हिस्ट्री है वो भी मेरा जो दूसरा चैनल है NH एकेडमी पे, वहां पर भी मैं लेक्चर्स वगैरह दिया करता हूं। आइए बात समझ में। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स, डेट्स क्यों जरूरी है उसको समझते हैं। अर्लियर हिस्ट्री वॉज सिनोनिम्स विद डेट्स। कहते हैं तो ऐसी बात है, जब बारी आई कि भाई हम लोग, एक वक्त ऐसा था कि जब लोगों को डेट से ही इतिहास को रिप्रेजेंट किया जाता था कि भाई आज एक राजा ने दूसरे राजा को हराया, है ना। आज एक प्रोसेस था कि उनमें की सारी चीजें इतिहास को डेट से ही रिलेटेड किया जाता था। लेकिन ये पूरी तरीका से सच नहीं है कि हिस्ट्री को आप सिर्फ डेट्स की ही रेट्रो, है ना, ये कहा जाता था कि भाई अब पहले एक प्रचलन था एक हिसाब से पहले कि इतिहास को भाई डेट से ही याद करना, रटते चलो इतिहास पढ़ता जाएगा और समझते जाओगे। लेकिन ये पूरी तरीका से दोस्तों सही नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में देता हूं। जैसे कि अगर मैं मान लू अभी आप चाय पीते हो ना, चाय, किसी ने भी ये बात कभी ना कभी आपके मन में जरूर शुरुआत हुआ होगा कि लोगों, इंडिया में लोग, या फिर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो लोगों ने सबसे पहले चाय पीना शुरू कब किया था। क्या आपको एग्जैक्टली डेट पता है? एग्जैक्टली डेट इन सब चीजों का नहीं पता होता है। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि एक ना एक पीरियड में शुरू हुआ होगा, कोई ना आज से लगभग 300 या 400 500 साल पहले जरूर शुरुआत होगा। एक पीरियड की बात करते हैं, एग्जैक्टली डेट हमें याद नहीं होता। अरे ना बात समझ में, तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। और दूसरे कुछ ऐसी चीजें होती हैं यहां पर जो कि हमें डेट्स याद रखने होते हैं। डेट्स भी काम आते हैं। डेट्स कब काम आते हैं? जैसे कि मैं मान लो कोई राजा कब बना, कोई राजा क्राउन मतलब उसको ताज कब पहनाया गया, उस राजा की शादी कब हुई, उस राजा के पॉलिसीज क्या कहते हैं। फिर ब्रिटिश की बात अगर हम करें, ब्रिटिश जो आए, कहां कहां कंपनियां बनाई, क्या क्या पॉलिसीज लाए, क्या क्या कानून बनाए, इसके क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं इसका हम डेट से लगभग बहुत कम पीछे जाते हैं, आज से लगभग 250 साल पहले। तो इनकी कई सारी हमें जानकारियां मिलती हैं, तो वहां डेट्स हमारा काम आता है। जो इतिहास लोग थे, जो कि डेट्स देने वाले लोग थे, इनमें कई सारे लोगों में क्या मतभेद हुआ करता था कि यार डेट्स को कैसे देखा जाए, क्या किया जाए। इसीलिए वक्त के साथ साथ जो सिनोनिम्स है किसका, हिस्ट्री का, डेट्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा क्या था उस वक्त आपस में मतभेद हुआ करते थे हिस्टोरियंस का। खैर चलिए, आपका यहाँ इतना ही है कि जो हिस्ट्री है क्या हो गया, डेट्स को लेकर के बहुत ज्यादा सिनोनिम्स थे इसके। उसके बाद आगे है, हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। दोस्तों इस लाइन का अगर मैं मतलब समझाऊं, हमें हिस्ट्री में सिर्फ बदलाव, चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? इवोल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ते, चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं कि पास्ट में क्या था, कैसे हुआ, अब क्या है, कैसे हुआ। कहीं ना कहीं एक हिसाब से कंपैरिजन, और साथ में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? चेंजेस के बारे में। आ रहे ना बस समझ में? ओके। हिस्ट्री इज रिलेटेड टू डेट्स। हिस्ट्री किससे रिलेटेड है? वो है डेट से रिलेटेड। याद रखना आपको, हिस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टडी ऑफ द पास्ट। सो आपका एक एमसीक्यू से बन सकता है कि आपको ना यहां से डेट्स हाइड कर देगा, एमसीक्यूज में देगा हिस्ट्री इज रिलेटेड टू डॉट 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 डॉट, आपको डेट्स लिख देने हैं। आ रही ना बात समझ में? और दूसरा इसका एमसीक्यूज दोस्तों यहां से बन सकता है कि यहां पे होगा हिस्ट्री इज कंसीडर्ड टू बी ए स्टडी ऑफ डैश डैश डैश। क्या आपको यहाँ पे द पास्ट कर देना। इसका मतलब हिस्ट्री जो हम लोग कंसीडर करते हैं, किसको स्टडी करते हैं? पास्ट को कंसीडर मतलब स्टडी करते हैं और फिर समझते हैं कि पहले अब में क्या फर्क है। अब दोस्तों अब हम लोग यहां से आगे की तरफ देखते हैं और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहां से कि हमारा हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। अभी तो मैंने बता ही दिया, और मैं कुछ ऐसे में तरीका मैं बताऊंगा दोस्तों यहां पर कि किस किस जगह पर क्यों डेट्स को हम किसके साथ, हिस्ट्री के साथ कनेक्ट या फिर एसोसिएट या उससे हम जोड़ करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इस वर्ड का मतलब ये है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया नो फिक्स डेट ऑफ पर्टिकुलर इवेंट्स। ऐसा होता है कि हम लोग हिस्ट्री में जब हम लोग एक पीरियड्स को देखते हैं, हम लोग एक ड्यूरेशन को देखते हैं
जहां पर कि हमें एग्जैक्टली डेट का पता नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी मैं बताऊं कि इंडिया में जो मूवमेंट्स थे, जितनी भी इंडिया में मूवमेंट्स चलाए गए थे, इनकी शुरुआत कब हुई थी एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता। कौन सा दिन हुआ था, कौन सा टाइम पे हुआ, किसी को भी नहीं पता हुआ। इसी तरीका से कई सारे इंडियन हिस्ट्री में या फिर कहीं पर भी अगर आप देखेंगे एक ऐसा एग्जैक्टली डेट जो कि पता नहीं होता है, लेकिन हाँ हमें पता होता है कि एक कई साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 1 साल का ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं वो शुरुआती हुई होगी। फिर कहीं ना कहीं बहुत सारी शुरुआती होती होती एक दौर ऐसा आया होगा जहां से बहुत ही अच्छे पार्टिकुलर तरीके से, एक प्रॉपर तरीका से वो क्या होगा, मूवमेंट हो, वो आगे की तरफ बढ़ा हो, तभी हम लोग एग्जैक्टली डेट लिखते हैं। सो क्या होता है, हम लोग डेट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम में एक हम लोग स्पिन ऑफ टाइम लेते हैं, एक पीरियड को लेते हैं। यहां पर कोई फिक्स डेट नहीं होता कि वो इवेंट्स कब हुआ था, लेकिन हो सकता है कि शुरुआत पहले कभी ना कभी हो गई हो, है ना। इसका एग्जैक्टली डेट हमें पता नहीं चलता। साथ में इवेंट्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, बहुत लंबा टाइम खिंचाव के बाद क्या होता है, तब हमें क्या कामयाबी मिलती है, या फिर उस मूवमेंट को जो भी चल रहा होता है, तो उस मूवमेंट में क्या होती है, एक पार्टिकुलर टाइम दिया जाता है, तब फिर हम लोग डेट को बोलेंगे। जब फिर एक ऐसा स्ट्रेच ऑफ टाइम का मतलब एक खिंचाव चल रहा है ना, टाइम पे खिंचाव चल रहा है, एग्जैक्टली डेट का पता नहीं होता है। सो हम लोग वो भी किसमें, हम लोग यहाँ पे किसको फिर बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे बोलते हैं ना कि 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में। अगर मैं बोलूं एक स्टेट है बिहार, बिहार का नाम कहां से पड़ा, तो बिहार का नाम पड़ता है लगभग 12th सेंचुरी में। कब, 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में उसका नाम अब बिहार पड़ता है, विहार से नाम पड़ता है बिहार। कब पड़ता है, 12th सेंचुरी में। तो मैं 12th सेंचुरी की मैं बात बोलूं तो 12वीं शताब्दी में 100 ऑफ ईयर्स की मैं बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली वहां पे कोई डेट है, कोई मंथ है, कोई डेट भी नहीं है, कोई साल भी नहीं है। तो एक एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसलिए बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वहां एग्जैक्टली डेट हमें पता नहीं होता है। We can say that a period over which particular changes become visible, कि उसमें क्या होता है, एक बदलाव हमें देखने को मिलता है, लेकिन एग्जैक्टली डेट पता नहीं होता, हमें सिर्फ बदलाव हमें देखने को मिलता है। ओके, अब आते हैं व्हाई डू वी एसोसिएट हिस्ट्री विद डेट्स। हम लोग डेट्स को हिस्ट्री के साथ क्यों जोड़ करके देखते हैं, एसोसिएट करके देखते हैं, किसको, डेट को, किसके साथ, हिस्ट्री के साथ। उसके पीछे के रीजन है, दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन। ये जो जुड़ाव है ना, जुड़ने का, जो हम लोग डेट्स को इतिहास के साथ या फिर डेट्स को हिस्ट्री के साथ हम लोग जोड़ कर देखते हैं, तो उसके पीछे रीजन है। पहला रीजन देखिए, द ईयर वॉज अ किंग वॉज क्राउंड। हमें इसमें ये पता चलता है कोई राजा, उसकी जो ताज कब पहनाया गया, एक राजा को राजा घोषित कब किया गया, है ना, उसको देखते हैं। दूसरा है द ईयर ही या शी। देखिए राजा के साथ साथ अगर मैं क्वीन भी लिख लूं, राजा के बाद शैलेश में लिखो क्वीन, क्योंकि सिर्फ राजा ही नहीं होते थे, रानियां भी बहुत सारी होती थी, जो कि आपको एम्पायर को रूल करती थी, अपने एम्पायर को चलाती थी। ओके, द ईयर ही या शी, ही का मतलब राजा, शी का मतलब क्वीन, वॉज मैरिड, हैड अ चाइल्ड, कब उनकी शादी हुई, जब फिर उसके पास क्या, उनके फिर बच्चे भी हुए। इसके बारे में हम लोग एग्जैक्टली डेट्स को देखते हैं, है ना, कि अकबर का जन्म कब हुआ, अकबर कब मरा, उसका बेटा कौन था, उसका बेटा का जन्म कब हुआ, है कि नहीं। एक एग्जांपल मैंने लिया। और साथ में ये है द ईयर फाउट बैटल वॉज, बैटल हो फिर या फिर वॉर हो, किसी राजा या रानी के द्वारा कब लड़ी गई, हमें ये भी डेट पता होता है एग्जैक्टली ना, कौन से मंथ में, कौन से ईयर में। इस तरह का हम लोग किसमें, डेट को हम लोग जोड़ के देखते हैं। द ईयर ही या शी डाइड, कब राजा या रानी कब मरे। अब तो राजा रानियों की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर मैंने बोला अभी कि यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत है, इनिशियल है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में राजा रानी कहां से आ गए। यस दोस्तों, हम लोग साथ में इसमें यह भी देखेंगे कि जो हमारे पास जो नेशनल लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई सारे हमारे पास जो नेशनल लीडर्स थे, उनकी पॉलिसीज की हम लोग बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। वो कब मरे, कब पैदा हुए, कौन कौन उसने स्ट्रगल्स में अपने हिस्सा लिए, कौन कौन मूवमेंट्स को चलाए, किसमें कामयाबी मिली, अंग्रेजों को किस हिसाब से हराया। तो हम लोग ओवरऑल जो भी मैंने बोला सबको हम लोग क्या करते हैं, इसी मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं। आ रही है बात समझ में, यहाँ के हम लोग डेट्स को क्यों कंसीडर करते हैं, एज ए हिस्ट्री के साथ हम जोड़ के देखते हैं। और पीरियड ऑफ ईयर्स का कुल मिला करके हम सेंचुरीज याद रख सकते हैं कि हम एक सेंचुरीज को लेते हैं,
एक सेंचुरी के नाम बोलते हैं, एक शताब्दी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, इस तरह का जो नाम सुनते हैं ना, कि क्योंकि इसमें ओवर क्या स्ट्रेच ऑफ टाइम, टाइम का बहुत बड़ा खिंचाव चलता है, तब एक पर्टिकुलर इवेंट्स को अंजाम मिलता है। आ रही बात समझ में? सो गाइस, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिर आगे का पार्ट्स हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।